एक गांव के किनारे एक तारीक और प्रासरार जंगल था जिसका नाम खौफनाक जंगल था। ये जंगल दिन के इजाले में भी एक अजीब सा सुनाटा छाए रहता और रात को तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग होता था। गांव वाले हमेशा इस जंगल के करीब जाने से डरते थे क्योंकि वहां से आने वाली आवाजें और सिरसराहटें उनके दिलों में खौफ पैदा करती थीं। लेकिन इन सब खौफों के बावजूद एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम गुफार था। वो ना तो किसी से डरता था और ना ही जंगल के बारे में कोई फिक्र करता था। गुफार एक बहुत गरीब किसान था। इसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मामूली थी। वो अपने छोटे से खेत में काम करता और दिन के वक्त अपनी बकरियों को जंगल में ले जाकर खुलाता। मगर ये जंगल किसी के लिए भी महफूज नहीं समझा जाता था। उसके अंदर बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती थी, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर कहानी एक जिन की थी जो जंगल में रहता था और रात के वक्त लोगों को अपने जाल में फंसाता था। एक दिन गुफार ने फैसला किया कि वो अपनी बकरियों को जंगल में ले जाएगा क्योंकि उसे इन बकरियों को ताजा घास चगाने की जरूरत थी। वो अपने खेत से बकरियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल का दरवाजा इसके लिए हमेशा ही खुला रहता था। वो बहुत प्रेज़म था और किसी भी तरह के खौफ को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था। बकरियों को जंगल में छोड़कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि इस दिन कुछ खास होने वाला है। लेकिन जैसे ही गुफार ने अपनी आंखें बंद की, एक होलनाक आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी और चीज की थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी कदम उठा रहा हो। गुफार ने फौरन आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक साया खड़ा है। वो साया इतना बड़ा था कि दरख्त के साए को भी पीछे छोड़ रहा था। इस साया में इंसान की शक्ल थी, लेकिन उसका जिस्म प्रासरार तरीके से बेतरतीब था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गुफार ने खौफ के आलम में कहा, क कौन है? लेकिन उसका जवाब एक सर्द हुआ के झोंके की सूरत में आया जो उसके जिस्म के अंदर तक पहुंच गई। और फिर इस अजीब साये ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसका तुम्हें खौफ है। मैं वो जिन हूं जो इस जंगल में रहता है। तुम यहां क्यों आए हो? गुफार का दिल दहल गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर कहा, मैं सिर्फ अपनी बकरियों को यहां चगाने लाया हूं। मुझे जाने दो, मैं यहां तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जिन ने एक जहर जबानी हंसी और कहा, जंगल में आकर चुपके से बकरियों को चगाने की इजाजत नहीं। ये मेरा इलाका है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई यहां आए। तुम्हें अपनी बकरियों के साथ यहां से फौरन जाना होगा, वरना। गुफार ने जिन की बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी हिम्मत इतनी कमजोर नहीं कि तुम मुझे डरा सको। ये सुनकर जिन ने गुस्से में आकर अपने हाथ को बुलंद किया और जमीन लरजने लगी। एक गमगीन सी आवाज सुनाई दी जो सरों के अंदर सरसराहट पैदा करने लगी। गुफार के कदम लड़खड़ाने लगे और इसके अंदर एक अजीब सी एहसास पैदा होने लगा कि शायद उसके सामने कोई जिन वाकई मौजूद हो। इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन इसने खुद को संभालने की कोशिश की और बकरियों को जमा करके वापस जाने की कोशिश की। जिन ने एक दफा फिर कहा, तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपने गुनाह का कुफारा अदा करना होगा। इसके साथ ही जिन ने एक गुस्से से भरे हुए हंसी के साथ अपना एक हाथ गुफार की तरफ बढ़ाया और अचानक गुफार की नजर में सब कुछ बदल गया। वो खुद को इस परासरार दुनिया में महसूस कर रहा था और उसकी आंखों के सामने एक गैर मामूली मंजर था। दरख्तों में साए भाग रहे थे और सारी फजा में एक गंभीर खामोशी थी। गुफार की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। वो जिन की आंखों में फंस चुका था, लेकिन उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। इसने जिन से कहा, तुम्हारे जाल में अब मैं नहीं आऊंगा। मैं वापस अपने गांव जाकर तुम्हारी हकीकत को लोगों तक पहुंचाऊंगा। गुफार की ये बात सुनकर जिन गुस्से में आ गया और उसने अपनी ताकत से जमीन को हिला दिया। लेकिन उसके साथ ही गुफार के दिल में एक ताकत आ गई और उसने एक दुआया कलमा पढ़ा, या अल्लाह मेरी मदद कर। जैसे ही गुफार ने यह कलमा पढ़ा, उसके सामने एक रोशनी चमक उठी और जिन की ताकत कम होने लगी।
जिन ने गुस्से में आकर कहा, तुमने मुझे हरा दिया, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो गुस्से में धुआं की तरह गायब हो गया और सारा जंगल सुकून से भर गया। गुफार की रूह में एक नई ताकत थी और उसने अपनी बिकरियों को वापस गांव ले आकर उन्हें महफूज किया। इस दिन के बाद गुफार का खौफ खत्म हो गया और उसने हर किसी को बताया कि जंगल के अंदर किया वाकया पेश आया था। लोगों ने उसकी बातों पर यकीन किया और जंगल में जाने से ग्रीज करने लगे। गुफार ने अपने आप को जिन के जाल से आजाद किया और हमेशा इस प्रासरार जंगल के राज को अपने दिल में छिपाए रखा ताकि वो दोबारा किसी और को इससे खौफजदा न करे।